सो हे एवरीवन, इट्स मी कुशाग्र सिंह एंड आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है विच बैच यू शुड चूज़ फॉर योर जेई प्रिपरेशन। आपको कौन सा बैच लेना चाहिए आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि फ़िलहाल मार्केट में काफ़ी सारे बैच आ रखे हैं, फिज़िक्स वाला का अर्जुना बैच, निशान जिंदल का बैच, मिशन जीत। सो आज हम कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ जिनका डिस्कशन करेंगे, जिनको हम बेसिकली एनालाइज करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करने वाले इस वीडियो में। और एट द एंड हम देखेंगे कि हमें कौन सा बैच लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक जेई 2028 एस्पिरेंट हूँ। एंड आप ये वीडियो तभी देखना अगर आप एक जेई 2028 एस्पिरेंट हो, यानी अभी आप 11वीं में आने वाले हो। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि ये कितने पॉइंट्स, ये सारे कितने पॉइंट्स फुलफिल करते हैं ये तीनों बैचेज। एंड जो ज़्यादा करेगा ऑफकोर्स ही बात है, वो ज़्यादा अच्छा बैच होगा बेसिकली। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा है लेक्चर्स। सो लेक्चर्स अगर हम देखें, सो पीडब्ल्यू के भी रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, ऑफकोर्स ही बात है। निशान जिंदल वाले बैच के भी रेगुलर लेक्चर आएंगे, एंड वहीं पर ही मिशन जीत के भी रेगुलर लेक्चर होंगे, है ना। अगला पॉइंट अगर हम देखें, दैट इज़ डीपीपी। डीपीपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो वो कॉन्सेप्ट फिर हमारे माइंड से इरेज भी होने लगता है धीरे धीरे। तो मेरे ख्याल से मतलब फिजिक्स वाले में तो डीपीपी है ही, यहाँ पर भी डीपीपी होगी, एंड मिशन जीत में भी डीपीपी होगी। सो फिलहाल अभी हमने ये दो पॉइंट्स देखे, एंड ये दो पॉइंट्स तो तीनों में हमारे तीनों फुलफिल कर रहे हैं, तीनों बैचेस। मेनली ये तीन ही बैचेस फिलहाल मार्केट में है, फिजिक्स वाला, निशान जिंदल एंड मिशन जीत। सो हम इन्हें ही अभी देखने वाले हैं इनके बारे में। अगली बात करें होमवर्क की, तो होमवर्क भी तीनों ही बैचेस में मेरे ख्याल से मिलेगा, फिजिक्स वाला में और निशान जिंदल वाले में भी और मिशन जीत में भी होमवर्क मिलेगा, है ना। तो फिलहाल तीन चीज़ देखी, ये तो बेसिक बेसिक तीन चीज़ें हैं, है ना। और मेरे ख्याल से कि अगर किसी भी बैच में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो बैच सफिशिएंट है। उस बैच से अच्छा रिजल्ट कोई भी ला सकता है, अगर अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा हो, वो बैच आराम से फिर सफिशिएंट है। नेक्स्ट चीज़ मॉड्यूल्स। फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स तो अच्छे होते ही हमेशा, अर्जुना जी के मॉड्यूल्स इस बार भी आ चुके हैं, है ना। निशान जिंदल के भी मॉड्यूल्स अच्छे होंगे, है ना। मैंने देखे नहीं है, मैंने दोनों के मॉड्यूल्स अभी नहीं देखे हैं। मिशन जीत का फिलहाल मुझे पता नहीं है कि मॉड्यूल्स हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स फिलहाल जैसे मैंने गूगल पर सर्च करके देखा कि जो मिशन जीत वाला बैच है उसके मॉड्यूल्स हैं या नहीं, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसके मॉड्यूल्स हैं, तो ये अच्छी बात है। सो हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं कि भाई इस वाले बैच में हमें मॉड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब अगली बात है जो कि सबसे मेन चीज़ है, रिजल्ट। किसी भी बैच को लेने से पहले हमें ऑफकोर्स ये बात है, उसका रिजल्ट देखना चाहिए कि भाई उस बैच से रिजल्ट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, या उस बैच की परफॉर्मेंस पहले कैसी रही है ना। किसी भी बैच को मतलब हमें फीलिंग्स में जाकर नहीं लेना चाहिए कि भाई सपोज करो कोई भी बैच है, हम ऐसे नहीं ले सकते कि ये टीचर हमें पसंद है, वो टीचर हमें पसंद है। ऑफकोर्स ये बात है, हमें पहले एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए चीज़ों को। सो रिजल्ट उसमें एक बहुत मेन चीज़ है। अब फिजिक्स वाला के रिजल्ट की अगर बात करें, तो मेरे ख्याल से फिजिक्स वाला का रिजल्ट तो हमेशा बेस्ट रहता ही है। हर बार अर्जुना जेई, लक्ष्य जेई, जो ड्रॉपर्स वाला बैच है, उससे कई रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, है ना। हज़ारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं अर्जुना जेई से, तो रिजल्ट में फिजिक्स वाला तो ऑफकोर्स बात है अच्छा है ही। सो यहाँ पर हम फिजिक्स वाला का टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट अगर निशान जिंदल वाले बैच की बात करें, सो ये बैच फिलहाल तो नया लॉन्च हुआ है, बट इसमें जो टीचर्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं, कोटा के टीचर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है, अच्छे टीचर हैं सारे। तो उनका रिजल्ट तो अच्छा रहा ही है ना। पास्ट में उनका रिजल्ट, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंकर भी प्रोड्यूस करें, तो उनका भी रिजल्ट अच्छा रहा है। सो यहाँ पर भी टिक लगा देते हैं। लेकिन बात करें अगर मिशन जीत की, तो इसके जो बेसिकली ये बैच पहली बार लॉन्च हो रहा है, आज तक कभी इनके टीचर्स का मतलब ऐसे बहुत नाम सुनने को नहीं मिला है, एंड ये मिशन जीत पहली बार लॉन्च हो रहा है। तो इसका कोई ऐसा सच कोई रिजल्ट, हमारे पास डेटा भी नहीं है रिजल्ट का कि इस बैच से ये रैंक आई या वो रैंक आई, इसका ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट में हम डैश लगा देते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी नो रिकॉर्ड है बेसिकली रिजल्ट में। इस साल जो बच्चे तैयारी करेंगे इसका, तब पता लगेगा क्या रिजल्ट रहता है, क्या रिजल्ट नहीं रहता है। नेक्स्ट चीज़ बात करें पीवाईक्यू, सो पीवाईक्यूज भी मोस्टली सभी टीचर्स करवाते हैं, है ना। एंड लास्ट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब 11वीं की शुरुआत होती है तो सभी बच्चे बहुत सीरियस होते हैं कि भाई इतना हमें मतलब अच्छे से पढ़ना है, एंड हम सब भी मतलब सभी बच्चे काफ़ी सीरियस होते हैं। बट जैसे आगे चलकर किसी के कुछ भी लाइफ में सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाते हैं कि उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उनके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बैकलॉग मैनेजमेंट। और फिजिक्स वाला का मुझे सबसे अच्छा फीचर जो लगता है वो यही लगता है फिजिक्स वाला के बैचेस का, अर्जुनास का, कि यहाँ पर बैकलॉग मैनेजमेंट के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से दे रखी हैं। बेसिकली अर्जुना 1.0 होता है ना, 1.0 होता है। 1.0 के बाद अगर किसी बच्चे का यहाँ पर बैकलॉग बन गया,
2.0 होगा, 3 तो इसी तरह से बच्चे को कई सारे वेरियस मौके दिए जाते हैं कि भाई यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, तुम दोबारा से शुरुआत कर सकते हो। तो फिजिक्स वालों को तो भाई इसमें फुल नंबर देने चाहिए, फिजिक्स वालों को तो इसमें बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट बात करें निशान जिंदल के बैचेस की, तो यहाँ पर फिलहाल मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई अनाउंसमेंट है नहीं कि जिनका बैकलॉग हो जाएंगे उनके लिए, तो यहाँ पर हम इसको नहीं दे सकते फिलहाल मार्क्स। एंड मिशन जीत का भी सेम है। सो एट द एंड अगर हम देखें तो फिलहाल तो फिजिक्स वाला ने ही सभी चीज़ों में कॉन्कर किया है, सभी चीज़ों को फुलफिल किया है। एंड ऑफकोर्स बात है, कोई पेड वीडियो तो नहीं है, ये मेरा जस्ट एक रियल ओपिनियन था जो कि मैंने सोचा है। एंड अगर आपका इसमें कोई और ओपिनियन हो आप मुझे कमेंट में बताना। बाय द वे मैं कौन सा बैच बाय करूँगा या नहीं करूँगा वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा। एंड आप कौन सा बैच बाय करने वाले हैं अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए 2028, स्पेशली ये वीडियो जेई 2028 एस्पिरेंट्स के लिए ही थी ये वीडियो। आप कौन सा बैच बाय करने वाले हैं जल्दी से मुझे कमेंट कर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।